नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका लीला अबूबेला को। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो बानो मुश्ताक को दिया है और बुक है इनकी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? अरुंधति राय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं और इनका उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। बात करें पहली बार इसरो के किस राज्य के कुशीनगर मॉडल में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च किया है? वो किया है आपका यूपी में। क्लियर। अगले की बात करें, यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया है? तो ये मेडागास्कर के अतिस्नाना के बरसाबन, मिस्र में अबूमेना और लीबिया में घादामेस का पुराना शहर, ये तीनों को खतरे की सूची से बाहर कर दिया है। यूनेस्को की 47वीं बैठक की बात करें तो पेरिस में हुई है। वहीं भारत का पहला साहित्य शहर तुम्हारा कोझिकोड है। बात करें भारत की पहली संगीत शहर की, तो वो ग्वालियर है। और वहीं आगे आपसे बात करें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 71 भारत की रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। टाइम क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय प्राजक्ता कोहली हैं। बात करें मिस वर्ल्ड 2025 की, तो ये ओपल सुचाता हैं। और वहीं प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। आगे हम बात करें लीना कापावे दवा का संबंध किससे है? तो एचआईवी से ये संबंधित है। वहीं दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है? तो महाराष्ट्र को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है। फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया? तो ये उत्तराखंड ने ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया है। उत्तराखंड के सीएम आपके पुष्कर सिंह धामी हैं। वहीं बात करें नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो ये पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 93 है। क्लियर। अगले की बात करें कि लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? तो इसमें सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है। भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल इसमें 27 पदक जीते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक 115 भी है। वहीं बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें 99वां भारत को स्थान मिला है। अगले प्रश्न की बात करें, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसने शुरू की है? तो ये असम ने गजमित्र योजना शुरू की है। राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है। प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट की बात करें तो ये 1992 में आया था। पहली बार संविधान हत्या दिवस आपका 25 जून को मनाया गया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था। बात करें टाइगर क्लॉ अभ्यास की, तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है टाइगर क्लॉ अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें, प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया एआई सिस्टम बायोएमू-1 किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग होते हैं। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय की बात करें तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। भारत की इंटरनेट शटडाउन में रैंक की अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक है। और वहीं ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो वो इन्होंने गोल्ड जीता है। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें, सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव किसने घोषित किया? तो ये महाराष्ट्र ने इसे राज्य उत्सव घोषित किया है। काला घोड़ा महोत्सव की बात करें तो महाराष्ट्र। और वहीं किस राज्य के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में दी गई है। बात करें 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किसने की? तो राजस्थान ने इसकी मेजबानी की है। और वहीं भारतीय सर्वेक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए
चरण पादुका योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने चरण पादुका योजना प्रारंभ की है। अगले की बात करें, भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है पंजाब राज्य से। क्लियर। आज का लास्ट प्रश्न, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये ओडिशा में इन्होंने सफल परीक्षण किया है। बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 3rd है। और वहीं भारतीय सेना ने ऑपरेशन बेहाली कहाँ प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन बेहाली आपका जम्मू कश्मीर में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की, तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन गुजरात में किया गया। राइज ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये आज का फास्ट रिवीजन थोड़ा मजबूरी है किसी कारणवश, तो आप थोड़ा आराम से इसको देख लें, 1-2 बार देख लें, आपका हो जाएगा, आप अच्छे से कवर। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।